तो फ्रेंड्स हम करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा है, सपोज कीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सब उसको ले लेते हैं टेक्स्ट, TEXT नाम से ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ABC और आउटपुट दिखाना है हमें। आउटपुट क्या आना चाहिए, सपोज कीजिए A के लिए नंबर है 1, ठीक है, B के लिए है 2, C के लिए है 3, D होता तो 4 होता, या फिर सपोज D के बाद CD, E, D नहीं है, E है, ठीक है। तो E का जो नंबर है सीक्वेंस हो गया, वो हो गया 5, ठीक है। A फर्स्ट लेटर है, B सेकंड है, C थर्ड है, D नहीं है, D फोर्थ है और E है फिफ्थ। तो जब इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, इसका हो जाएगा 5, ये हो गया अपना 11 हो गया, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 11। तो इस तरह क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम पाइथन में कर रहे हैं ये। तो कुछ एक बिल्ट इन हमारे पास फंक्शंस होते हैं, हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ORD लिखा मैंने, और ORD में क्या दिया A। अगर मैं ऐसे दूंगा तो मुझे मिलेगी एरर, राइट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंगल कोट से डबल कोट्स में देना है। और आपको पता होगा ये क्या होता है, इसकी अस्काई वैल्यू होती है। पाइथन जो होता है डायरेक्ट अस्काई पे नहीं करता, वो यूनिकोड करेक्टर देता है, बट यूनिकोड में भी सेम ही नंबर मिला हुआ है। हाँ, बट ए को ये यहाँ पर डिफरेंट दिखा रहा है यूनिकोड। आई थिंक यूनिकोड का कुछ अलग है, बट जो अस्काई वैल्यू है वो यहाँ पर डिफरेंट रहती है। यहाँ पर 65 वही रहती है। बी करोगे तो उसके बाद जस्ट नेक्स्ट आ जाएगी। और बट पाइथन में ऐसा नहीं कि और भी ये चीज़ें कर सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको उसका ये एक्चुअली करता क्या है, इसमें हम देख सकते हैं हेल्प लेकर के शिफ्ट टैब करेंगे तो रिटर्न द यूनिकोड पॉइंट फॉर 1 करेक्टर स्ट्रिंग। अब इस केस में ये क्या करता है, ये फिलहाल अस्काई वैल्यू देता है, यूनिकोड दिया, बट यहाँ पर अस्काई वैल्यू सेम ही आती है। अगर आप ए की अस्काई वैल्यू देखोगे, ASCII, तो ये 65 है और स्मॉल की 97 होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें अस्काई वगैरह में नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर सिंपली आप देख रहे हो कि ये क्या कह रहा है कि एक यूनिकोड पॉइंट रिटर्न करता है, ठीक है। एक करेक्टर की स्ट्रिंग चाहिए होती है, तो 2 करेक्टर आप एक साथ नहीं दे सकते। सपोज मैं B और A कर दूंगा तो ये नहीं चलेगा, इसको एक ही करेक्टर चाहिए, सिंगल करेक्टर चाहिए इसको। स्पेस की भी अपनी वैल्यू होती है और इसकी भी वैल्यू होती है, और कुछ एक करेक्टर्स होते हैं जो हिंदी में होते हैं तो उनकी भी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, सपोज हिंदी का मैं कोई करेक्टर उठाता हूँ, हिंदी का मैंने ये उठा लिया, अब ये एरर दे देगा क्योंकि इसमें 2 हो गए ना, केवल एक सिंगल होगा, तो इसके लिए एक नंबर है इसके पास एक तरह से, ठीक है। अब एक नंबर को हम फिर से वर्ड में बदल सकते हैं, तो उसके लिए CHR होता है। आपको पता है 65 ये मिल गया, 66 भी मिल गया, और ये नंबर अगर हम दे देते हैं तो हमें ये मिल गया। कोई और नंबर दे देते हैं तो ये आ गया। अब इसमें हिंदी के और भी सारे चीज़ें आ जाएंगी, मतलब इस तरह से, ठीक है। ये कुछ मात्राएं हैं वो आ रही हैं। अभी मुझे लग रहा है किसी और लैंग्वेज के सिंबल्स आ रहे हैं, नहीं शायद इसी का ही है। अब ये कहाँ से कहाँ तक पता नहीं क्या क्या सिंबल आ रहे हैं। अगर आपको देखने हो तो आप एक लूप लगा सकते हो कि फॉर IN रेंज, आप ले लो इसको 2300 से, और कहाँ तक लेना है आपको
24 सॉरी 24 ये इतना लेते हैं, काफ़ी सारे ले लेते हैं। प्रिंट करेंगे हम जो वैल्यू आ रही है वो प्रिंट करेंगे, और इसके बाद हम लाइन चेंज नहीं करते हैं, सिंपल एक कॉमा लगा देते हैं। तो अब देख रहे हो आपको पूरा अल्फ़ाबेट सब मिल गया। देखो बहुत सारे ये कुछ स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स हैं, पता नहीं शो हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, मुझे नहीं पता। इसमें आप देख रहे हो, और पता नहीं कौन कौन से मिल रहे हैं। एमोजीज भी हैं इसमें, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और इसके बाद देखो आपको इसके बाद इसमें चाइनीज़ भी आ गई है। तो समझ में आपको वही चीज़ मैं अगर 65 से करूँ और इसमें 26 प्लस कर दूँ, तो मुझे नहीं पता 26 कैसे है, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। मैं इसको 92 तक लेता हूँ। चलो Z तक आ गया। हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, मैंने कुछ 90 तक होना चाहिए और 91 करना पड़ेगा, तो A to Z हमें मिल गया। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमने सिंपल A to Z प्रिंट करा दिया। ठीक है, उसकी जो यूनिकोड पॉइंटर लेकर के आ गया। करेक्टर क्या करता है? ठीक है, यूनिकोड स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसे क्या चाहिए होता है? एक इंटीजर चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है। ऑर्डिनल वही जो आपका शॉर्ट में ORD है। अच्छा, तो अब हम करने वाले थे कौन सा क्वेश्चन? ये है। तो हमने इन दोनों का यूज़ देखा, अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो देखो स्ट्रिंग क्या होता है ना, स्ट्रिंग एक तरह से जैसे टप्पल या लिस्ट जैसा, मतलब लिस्ट तो नहीं कह सकते, टप्पल जैसा तो बिहेव करती है। ठीक है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंडेक्सिंग वाला पूरा जो कंसेप्ट होता है वो लिस्ट और आपका जो टप्पल है वैसा ही काम करता है। तो अगर मैं करूँ इसमें टेक्स्ट और इसमें दूँ 0, तो मुझे A मिलेगा, 1 दूंगा तो B मिलेगा, इसका नेक्स्ट हमें मिलता जाएगा, सॉरी 3 दिया तो ये मिलेगा, 4 दूंगा तो आउट ऑफ इंडेक्स आ जाएगा। मतलब ये एक तरह से स्ट्रिंग जो है वो एक तरह से इटरेबल है, हम इटरेट कर सकते हैं। तो फॉर CHN टेक्स्ट किया, अब देखो हम इस तरह से प्रिंट करा लिया इसको 1 by 1। अब हमें टोटल रखना है, टोटल था हमारा 0, इनिशियल हमने 0 दे दिया। अच्छा, अब देखो इसको ORD मैंने किया और हमें एक नंबर मिलेगा। अब वो A के लिए हमें चाहिए 1, तो बहुत सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर 64 माइनस करता हूँ, ठीक है, ORD के बाद नंबर आ रहा है कहाँ पर? यहाँ पर माइनस, क्योंकि देखो यार ORD ये वाला जो पार्ट, इतना पार्ट हमें नंबर दे रहा है, इसमें से हमें माइनस करना है कितना? 64। मेरे पास ये नंबर आ गया। अब ये नंबर अगर हम ऐड कर देते हैं किसमें? टोटल में, टोटल प्लस इक्वल टू ये, तो हमें मिल जाएगा, इन दी एंड हमें मिलेगा टोटल, और यहाँ पर इसे बनाते हैं F स्ट्रिंग, तो मिल गया। चलो अच्छी बात है। और अगर मैं इसमें 10 कैरेक्टर्स लिख देता हूँ, तो ABCDEFGHIJ, मुझे पता है कितने कैरेक्टर हो गए। हाँ ये 10 हो गए यार वैसे। ठीक है, तो आपको पता है 1 + 2 + आपका जो 10 तक होता है वो 55 उसका टोटल आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो ये, इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं आपके पास अगर, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? हम अपना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे? हम लेते हैं यहाँ पर टोटल, ठीक है, टोटल में लेंगे सम। अब सम के अंदर हम देते हैं, बनाते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कैसे बनाएंगे?
हमें हर बार एक नंबर डालना है, तो इसमें देते हैं हम आई या फिर नम इन, और ये हो जाएगा, मैं तो फॉर रहा था सिंपल, फॉर नम इन टेक्स्ट। तो यानी कि ये सी एच ही रखते हैं ऐसे, ठीक है, तरीका से, क्योंकि वो करेक्टर ही आ रहा है एक्चुअली। अब उस करेक्टर को ओ आर डी से चेंज कर लिया, ठीक है, और हमने किया टोटल। तो अब देखो मुझे इन 2 लाइन की ज़रूरत नहीं है, और मैं करता हूँ, ठीक है, ये आ रहा है गलत। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, केवल इतना देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या लिस्ट बन रही है हमारे पास 65। अच्छा सॉरी, देखो यार, हमने क्या किया था, ये तो दे दिया, मतलब सही आ रहा है एक्चुअली। यहाँ पर हमने -64 नहीं किया, क्योंकि हमें चाहिए ए के लिए 1 है तो 64। अब ये जो चीज़ है, आपका कोड जो है, स्पेस दे दोगे कुछ और करेक्टर आ जाएंगे तो उसके लिए नहीं काम करेगा। तो उसके लिए आप लॉजिक लगा सकते हो, इफ़ कंडीशन लगा सकते हो कि रेंज जो है इतने से इतने तक जानी चाहिए, ए से जेड तक, ऐसा कुछ आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इफ़ कंडीशन लगाओगे। तो अब आप देख रहे हो कि बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कर दिया यहाँ पर, बढ़िया है। अगर यहाँ पर ये करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या बनता है, ये एक तरह से जनरेटर ऑब्जेक्ट बन जाता है, और क्योंकि हम सम लगा हुआ है तो सम को वो इटरेटर को जितने भी एलिमेंट्स उससे मिलते हैं उन सबको सम कर देता है। तो आप यहाँ पर जनरेटर ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है, ये एक तरह से जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, या फिर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कोई चेंज नहीं आने वाला, और ज़्यादा एफिशिएंट तो ये रहेगा कि जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर लो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप सिंगल लाइन में भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें। अगर आपको इस तरह के और भी इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, आपको लगता है कि मैं अपने चैनल पर और भी इस तरह के क्वेश्चंस डालूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, बताएं।